हम दिन भर बहुत ही परेशान रहते हैं, मन बहुत अशांत रहता है, बहुत ही इरिटेटेड रहते हैं, डर रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और पूरा दिन कितना भी सोचें कि मन में व्यर्थ के विचार ना आए, लेकिन बहुत ज़्यादा डरावने विचार भी आते हैं। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हमारे साथ कोई घटना ना घटित हो जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, और इसी डर से हम घर से बाहर निकलते हैं। और जब अंदर आते हैं घर में तब भी वही डर रहता है, रात को नींद तक नहीं आती है, गोलियां लेते हैं, दवाई लेते हैं नींद की। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, अपने मन को कैसे सुकून पहुंचाएं? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया है किसी ने। तो आइए हम जानते हैं, 3-4 टिप्स हैं, वो हम सुनेंगे अच्छे से और उन्हें जीवन में अप्लाई करेंगे। आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, हर रोज का दिन बहुत ही बेहतर बनेगा। बस हमें ये 3-4 टिप्स हैं वो फॉलो करनी है। उसमें सबसे पहले, जब आप सुबह जागते हैं तो जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो आप परमात्मा का शुक्रिया करें, परमात्मा को थैंक्स कहें। और उसके बाद जो दिन के स्टार्टिंग का 1 घंटा होता है, 60 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द डे, पूरा दिन के बहुत महत्वपूर्ण वो 60 मिनट होते हैं दिन की शुरुआत के। और उसमें आप कोई भी न्यूज़पेपर या सीरियल, मूवी कुछ ना देखें, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको नेगेटिव बहुत ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलेंगी, और वो घटनाएं आप जो पढ़ेंगे, जो रीड करेंगे, वही आपके मन पर सीधा प्रभाव डालेंगी। क्योंकि हमारे मन की स्थिति वैसी ही पूरा दिन रहेगी जैसा हम सुबह की स्टार्टिंग के वो 60 मिनट अपने गुजारेंगे, व्यतीत करेंगे। क्योंकि हम जो भी इन 60 मिनट में देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो हमारी जो बुद्धि है ना, वो उसको निचोड़ लेती है, वो उसमें समाहित हो जाता है। तो इसलिए हमें ये 60 मिनट्स कुछ अच्छा पढ़ना है, ज्ञान की बातें सुननी है या पढ़नी है। हमें देखना भी है तो कुछ अच्छा देखें, कोई अच्छी ज्ञान की चर्चा हो रही हो। अगर हमें टीवी ही देखनी है तो जहां ज्ञान की चर्चा हो रही हो, हम वो चैनल्स देखें, अच्छी अच्छी बातें सुने और चिंतन भी करें 60 मिनट्स में। अगर हम अच्छा चिंतन करना सीख जाएं तो बहुत ही बेहतर है। तो आप ज्ञान की बातों का चिंतन करें, सुने और वही देखें पूरा दिन। फिर आपके मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि आप जो 60 मिनट्स वो मॉर्निंग टाइम के देते हैं ना, वो मैंने पहले ही कहा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द डे, पूरे दिन के बहुत ही महत्वपूर्ण पल होते हैं वो। तो स्टार्टिंग में और उसके बाद आप कोशिश करें कि दिन भर कुछ भी ऐसी नेगेटिव कोई भी घटना ना ही पढ़ें और ना ही किसी को सेंड करें, फॉरवर्ड भी ना करें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पूरा दिन फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो उसमें कुछ नेगेटिविटी ऐसी आ जाती है जिसको हम बहुत ही इंटरेस्टेड होकर के देखते हैं, और फिर वही हमारे दिमाग में चलती है, और जैसा हम देखते हैं और सुनते हैं वैसा ही हमारी मेंटल हेल्थ बन जाती है। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से अपने पूरे दिन को मेंटेन रखने के लिए अपनी शुरुआती दौर को ही अच्छा बनाना है, अच्छे से शुरुआत करनी है, भगवान का ध्यान करके शुरुआत करें, तब तो और ही बेहतर है। कोशिश करें अपने बच्चों को भी इन सब नेगेटिविटी से दूर रखें, क्योंकि जैसा आप सुनेंगे पूरा दिन आपकी स्थिति वैसी ही रहेगी। तो दूसरा, ये 60 मिनट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन पर फोकस्ड रहें। फिर तीसरा, आप दिन भर जिस तरीके से आप भोजन करते हैं ना दिन में, या कोई भी काम करते हैं, तो उस परमात्मा की याद में करें, कुछ अच्छा सुन करके करें, कुछ अच्छा देख करके करें। कोई भी मैसेज अगर गलत आपके पास भेजता है तो उस मैसेज को आप फॉरवर्ड करने से पहले एक बार सोचें कि अगर ये मैसेज किसी के मन पर प्रभाव डाल गया, गलत चीज है, तो उसमें आप ये याद रखें कि आपका बहुत ही डीप कर्मा बन रहा है। तो अपना जो
कर्म है ना, वो बहुत ही सोच समझ के बनाएं। अगर कोई आपको रॉन्ग मैसेज सेंड करता है और अगर आप वहीं उसको डिलीट कर देते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो लोगों के मन की स्थिति ठीक रहेगी। और अगर आपने वो भेजा, क्योंकि कोई भी मैसेज होता है एक फॉरवर्ड करता है तो उसके बाद हम सब उसको फॉरवर्ड करते हैं, तभी लोगों तक पहुंचता है। तो हम कोशिश करें कोई भी ऐसा रॉन्ग मैसेज जो हमारे समाज को गलत दिशा दिखाए या किसी के मन की स्थिति पर गलत प्रभाव डाले, उस मैसेज को हम फॉरवर्ड ना करें। और पूरा दिन में अगर हमारी मन की स्थिति स्टार्टिंग में ही अच्छी है तो पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा समय जब भी मिले तो हम अच्छी बातों का चिंतन करें कि हमने सुबह क्या पढ़ा था, क्या रीड किया था। और फिर चौथी बात, जब आप सोते हैं शाम को तो सोने से पहले आप क्या करते हैं, आप घर में टीवी चैनल्स खोलते हैं, जिसमें कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो क्राइम शोज बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं और कुछ शोज ऐसे भी हैं कि कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, क्या हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। आप ये सारे शोज देखते हैं। तो सोने से 1 घंटा पहले आप अपने घर में टीवी बंद कर दें, क्योंकि उस टीवी का आप जो चला रहे हैं उसका आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके बच्चों के मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आप जहां ये टीवी खुले हुए हैं और जो घर टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रही है, आवाज पूरे घर में फैल रही है और वहां का जो वातावरण है ऐसा ही बन रहा है। और फिर आपके घर में कलह कलेश निश्चित है। जब आप जो चला रहे हैं, देख रहे हैं, वही तो प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोने से पहले 1 घंटा पहले अपने घर की टीवी बंद कर दें और अच्छा सोचें। सोने से 15 मिनट पहले आप थोड़ा बैठें, परमात्मा का ध्यान करें, उसका शुक्रिया करें, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। इसके लिए कुछ ज्ञान की बातें पढ़ें, ज्ञान की बातें सुनाएं, जिससे कमरे का, घर का माहौल पॉजिटिव हो और इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्योंकि आप जैसा जहां जो चीज को चलाते हैं, जैसा भी आप देखते हैं, उसका पूरे घर पर, पूरे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो आप इस चीज को भी अपनाएं कि आप सोने से पहले 1 घंटा पहले ही अपने घर का टीवी बंद कर दें और पॉजिटिव रखें माहौल को। कुछ ज्ञान की चर्चा करें, अच्छी बातें पढ़ें, सुने और उसके बाद सोएं। क्योंकि जब आप रात को सोते हैं और रात को सोने से पहले आप जो भी अपने दिमाग में भरते हैं ना, वही पूरा रात भर चलता है। और फिर आप क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपने जो सोने से पहले सुना, अब वही आपके दिमाग में चल रहा है। अब आप क्या करते हैं, रात को उठकर बैठ जाते हैं, करवट बदलते हैं, आपकी नींद टूट जाती है। 7 घंटे की नींद तो आप लेते हैं, लेकिन उसमें भी बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, मन की स्थिति ठीक नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आपने जो मन को सोने से पहले दिया है, अब वही तो वो उसमें अंदर चला रहा है। तो अगर आप अच्छा देते तो अच्छे विचार आते, तो आप रात भर परेशान नहीं होते, आपको बहुत अच्छी नींद आती। और अगर आप ऐसा करते हैं, पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके सपने भी बहुत अच्छे आएंगे। कई लोग सपनों से भी परेशान रहते हैं कि हम पता नहीं इतना गलत सपना देखे, ये हुआ वो हुआ मेरे साथ। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपने सोने से पहले जो अपने मन को दिया, अब वो मन में वही चल रहा है। तो अच्छा दें, और जैसा आप देंगे वैसे आपकी स्थिति बनेगी। और स्थिति कैसे बनेगी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कई लोगों ने पूछा कि डरावनापन रहता है, डरते रहते हैं, क्यों? तो मैं एक बार जर्नी कर रही थी ट्रेन से, तो उसमें एक हमारे पास में एक बहन बैठी हुई थी और वो बहन उसमें सीरियल देख रही थी। मॉर्निंग का टाइम था। तो सुबह मैंने पूछा, आप इतना सुबह सुबह सीरियल देखने लगे हैं? तो कहा कि रात को ये छूट गया था दीदी, तो क्या करते, अगर पूरा नहीं करेंगे तो अब काम पे जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें पूरा तो देखना है ना, तो इसलिए देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि बताओ सुबह की शुरुआत कैसे कर रही हैं। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने पूरा सोच देखा, उसके बाद अपना फोन रखा और फिर
मुझसे कहा कि एक बात पूछूं आपसे। मैंने कहा हाँ। तो कहती है कि मुझे ना पूरा दिन डर बहुत रहता है कि पता नहीं मेरे साथ कुछ हादसा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा क्यों होता है, आप बता सकते हैं? तो मैंने कहा कि आपने जो शाम को देखा, अब रात भर वही तो आपके मन में चलेगा, उनको तो पता ही नहीं कि हम देख के कर क्या रहे हैं। तो जो आपने शाम को अपने माइंड में इनपुट दिया वही तो रात को आउटपुट आएगा, पूरा दिन वही रहेगा जो आप देखते हैं, क्योंकि जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो आप अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, तो आप कभी भी ना तो डरेंगे, ना ही टेंशन में आएंगे, और ना ही किसी तरह की परेशानियों में फंसेंगे, और ना ही मन से परेशान होंगे, चिंता मुक्त होंगे, तनाव मुक्त होंगे, और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस आप ये टिप्स फॉलो करें। धन्यवाद।